कुंभ राशि पर शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण 30 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। क्या क्या होगा चलिए जानते हैं विस्तार से। कुंभ राशि की जो साढ़े सती है वो कब से शुरू हुई थी, तो देखिए 24 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई, समाप्त ये 3 जून 2027 तक हो रही है, लेकिन पूरी तरह से ये समाप्त आप पर 2 फरवरी 2028 को होगी। साढ़े साती देखिए 7.5 वर्ष की होती है, 7.5 साल की होती है। इसमें 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं। इनमें पहले चरण को हम ना उदय कहते हैं, ये हमारे सिर से चढ़ती है, इसलिए कहते हैं ना कि शनि हमारे सिर पर आके बैठ गए, इसीलिए जो है इस टाइम टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा देखी जाती है। इसमें पहले चरण को हम उदय चरण कहते हैं, ज्योतिष के दूसरे चरण को हम शिखर कहते हैं, तीसरे चरण को हम अस्त चरण कहते हैं। अस्त चरण देखिए 30 मार्च 2025 से आपका शुरू हो चुका है। क्या देखने को मिलेगा चलिए जानते हैं विस्तार से। 30 मार्च तक शनि आपके सिर के भाव पर बैठे हुए थे, अब ये आपके सेकंड भाव में चले गए हैं। अब आप ये महसूस करेंगे स्वयं कि अब आपको राहत मिलनी शुरू हो गई है, आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा इस दौरान। शनि अब क्या है, कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा है कि 5 साल से शनि देव ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, इसकी साढ़े सती ने आपको बहुत परेशान कर रखा है। देखिए शनि देव ने आपको परेशान नहीं किया, साढ़े सती ने आपको परेशान नहीं किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि शनि की साढ़े सती ही आपको परेशान कर रही हो सकता है आपकी पत्री में सूर्य की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, बुध की चल रही हो या मंगल की चल रही हो, वो ग्रह आपकी पत्री में नीच बैठे हो, वक्री हो, मार्केश हो, तो रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। शनि की साढ़े सती का ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं मिलेगा, और अगर आपकी अपनी पत्नी में शनि की पोजीशन अच्छी है तो साढ़े सती में आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। जो दशा महादशा प्रभावी होती है, जो ग्रहों की पोजीशन आपके चार्ट में होती है, वो पोजीशन भी चेक करनी पड़ती है। और अब आपके राशि के स्वामी का परिवर्तन 30 मार्च 2025 से आपकी राशि के देखिए दूसरे भाव धन भाव में है, यानी कि मीन राशि में हो चुका है। 30 मार्च से आपके ऊपर साढ़े सती का तीसरा चरण शुरू हो गया है। शास्त्र अनुसार इसे बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए ये गुरु की राशि मीन में है, ये अच्छा योग है। आपकी राशि का स्वामी धन भाव में, धन संबंधी समस्याएं, कैरियर रिलेटेड समस्याएं मतलब अब आपकी समाप्त होंगी। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की साढ़े सती में जब ये आपके सेकंड भाव में अच्छे भाव में आ गए, मीन राशि में आ गए, ये गुरुत्व के रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रभाव मिल रहा है? तो देखिए अभी थोड़ी सी वजह है राहु देव, क्योंकि शनि ने राहु के साथ मिलकर के थोड़ा शापित योग बनाया हुआ है। बस चंद दिनों की बात रहेगी, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा देखने को। शनि की साढ़े सती आपको अपने की पहचान करवाती है, आपको स्ट्रांग बनाती है। इन 2 चरणों में आपको पूरा स्ट्रांग ये अब बना चुकी है कि अब आप सब दुख कष्ट को सहन करने की अब आपके अंदर आदत पड़ गई है। देखिए नेगेटिव चीज़ों से परेशानी आती है, ये मैं मानती हूँ, प्रॉब्लम होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ये न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, और इन्हें आपने और हमने नहीं चुना है, ये शिव द्वारा नियुक्त किए गए हैं न्याय के लिए। कभी गलत कर ही नहीं सकेंगे, ये गलत नहीं करेंगे आपके साथ। देखिए कर्म हमारा क्या हमें रिटर्न करवाता है, जो काम हम किसी के लिए करेंगे वो हमें रिटर्न मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। हमारे पूर्व कर्मों का भी तो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है जो प्रारब्ध में हमने किए हैं। मैंने अपॉइंटमेंट लेते हुए बहुत लोगों की पत्री को देखा है कि कुंभ राशि के, मकर राशि के लोग जिन पे साढ़े सती चल रही थी, प्रभावी थी, उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। काफ़ी देने का काम भी किया है, बहुत काम बने हैं, कुछ खराब भी आई हैं, ऐसी नहीं है कि सब सही आई हैं। शनि कर्म पर महत्व देते हैं, इसलिए आप अपने कर्म सुधारें। आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में शनि की क्या स्थिति है, पोजीशन है, देखिए उसको प्लीज़ चेक कीजिएगा कि ये सबसे ज़्यादा मान्य होगी आपकी अपनी हॉरोस्कोप। 29 मार्च को शनि आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके। देखिए अभी मेरे को कमेंट आ जाएंगे, अभी आपने पीछे 30 मार्च बोला, अभी 29 बोला, तो देखिए जो इन्होंने परिवर्तन किया है वो तो 29 मार्च 2025 को ही किया है, लेकिन जो आप पे साढ़े सती का थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है वो रात्रि के बाद हुआ, तो वो 30 तारीख से स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरे को रहते हैं मैसेज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 29 मार्च को शनि आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको जो टेंशन थी, अभी एंजाइटी थी, परेशानी थी, डिप्रेशन था, मतलब जितना आपको मेंटली परेशानी थी, क्यों?
क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, हमारी सोच, हमारी कल्पना। और चंद्रमा पर शनि का असर, इसलिए देखिए, इसीलिए साढ़े सती हमेशा चंद्र राशि पर लगती है, ये लगन पे नहीं लगेगी। इसलिए कहते हैं कि इसको चंद्र राशि से चेक कीजिएगा कि आपकी कौन सी राशि है। जो आपके डिजायर्स थे, आइडिया जो आप उस दौरान सोच रहे थे, करना चाह रहे थे, लेकिन शनि उनमें अड़चन डाल रहे थे, आपको इन्होंने रोक रखा था, स्टक कर रखा था। अब ये आपको देखना है कि आपके अंदर कितनी आत्मशक्ति है, आत्मबल है, आप कितने स्ट्रांग है कि इस चीज़ को लड़ते हुए आगे बढ़ें। शनिदेव यही तो देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी एनर्जी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छों के साथ रहेंगे या बुरों के। अगर आपने अच्छों के साथ रहा को वही पॉजिटिविटी मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहे तो आपको वही नेगेटिविटी मिले। आप खुद स्वयं ये बात महसूस भी करेंगे। पहले शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही थी, तो आपके कैरियर में जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी थी आप पर, लेकिन आपको अपने कार्य के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस से हट गई है, अब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। 2nd हाउस किस चीज़ का? धन संचय, सेविंग का। तो फाइनेंस आपका मतलब धन बढ़ेगा और आपकी स्थिति भी सुधरेगी। 2nd हाउस घर परिवार के लिए अब आप मतलब कुछ कर पाएंगे जो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, और पैसों की तंगी की वजह से या आपके अड़चन आ रही थी काम में, किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप काफ़ी टाइम से फैमिली के लिए जो करना चाह रहे थे अब आप वो कर पाएंगे। शनि आपके 12th हाउस के भी स्वामी है, और 2nd हाउस से एक दृष्टि शनि की आपके 4th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस में। आप मतलब अपने आय के स्रोत साधन मतलब इस दौरान बढ़ा सकते हैं, नया कार्य को आप शुरू कर सकते हैं, नया व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपके माइंड में मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिव आइडियाज़ आएंगे, धन को बढ़ाने के लिए, फाइनेंस की स्थिति को सुधारने के लिए। और आप देखेंगे कि आप इस दौरान एक, या तो अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई साइड बिजनेस करने की सोच सकती हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके साथ रहेगा। वैसे भी कहा गया है कि शनि का जो 3रा चरण होता है वो हमें दे करके जाता है, लेकिन जो इनका 2रा चरण होता है उसमें मतलब ये पोर्शन सबसे टफ होता है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है, मेहनत, हार्ड वर्क बहुत करवाता है। अब लास्ट और अंतिम चरण में शनि जो है 2nd हाउस में फाइनेंशियल प्रॉफिट तो डेफिनेटली ज़रूर देंगे और दे करके जाएंगे। तो आपको ज्ञान, नॉलेज, मैच्योरिटी तो ये देंगे ही शनिदेव, आप स्वयं देखेंगे इस चीज़ को। 3रे चरण में शनि की एक दृष्टि आपके 4th हाउस, प्रॉपर्टी, मशीन, वाहन, और आप कोई प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करवा सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। शनि आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं। 11th हाउस पर जॉब चेंज आप कर सकते हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, विदेश रिलेटेड गतिविधियों से आप 100% रिजल्ट आप ले सकते हैं और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। यदि जॉब भी है तो 18 मई से लेकर के सितंबर तक, अक्टूबर के स्टार्टिंग और सितंबर तक के मध्य आपके जॉब के योग भी बन रहे हैं। ध्यान तो आपको एक तो रखना है, ये 2nd हाउस में शनि, तो वाणी थोड़ी सी कर्कश करा सकते हैं, तो वाणी पर कंट्रोल रख के चलेगा। और 2nd हाउस से डेंटल इशू भी देखे जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र पर पॉलिटिक्स में आप ना पड़ें, अगर आपके वर्क प्लेस पर कुछ हो रही है तो आप ना पड़ें, वहाँ से हट जाएं, मतलब किसी को परेशान हर्ट आप ना करें। तो शनि आपके धन संबंधी, आपके कैरियर में परेशानी, बाधा, कर्ज आपके मतलब ये खत्म करेंगे। यही नहीं, शनि दे रहे हैं, आप स्वयं देखेंगे, आपके मतलब जीवन के सभी सपने पूरे करेंगे। तो आपको चाहिए कि वो आपको प्राप्त होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, कुंभ राशि के कुछ जातक ऐसे होंगे 60% जिन्हें सब कुछ प्राप्त होगा साढ़े सती के 3रे चरण में। कुछ जातक 40% ऐसे भी होंगे जिन्हें लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो वे कौन से जातक होंगे? तो थोड़ा सा अपनी हॉरोस्कोप में भी प्लीज़ आप थोड़ा सा शनि की पोजीशन चेक कीजिएगा कि वो पापग्रस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, किस नक्षत्र के, थोड़ा सा देख के चलिए। और वैसे भी काल करवट ले रहा है, युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है शनि के मीन राशि में जाने से। और इसमें सबसे बड़ा आप देखेंगे जो योगदान है वो बृहस्पति का भी रहेगा। शनि और जो राहु है डिग्री वाइज मतलब ये बहुत क्लोज है। राहु शनि की युति से थोड़ा सा शापित दोष का निर्माण हो रहा है, यूनिवर्स दोष बन रहा है। कुछ की अपनी हॉरोस्कोप में भी शनि राहु का शापित दोष, पितृदोष होता है।
तो अभी जो है 18 मई तक आपके सेकंड हाउस में शनि और राहु का शापित दोष बना हुआ है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा अभी रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा। शनि की इतनी बेस्ट पोजीशन होने के बाद भी आपको लाभ की प्राप्ति अभी नहीं हो रही। डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता ना करें, ये लंबे समय तक नहीं रहने वाली, बस 18 मई 2025 तक ही है बस, यानी कि आपके ये 20 दिन का ही समय है जो बचा हुआ है। इसके बाद आपको अपने जीवन में, लाइफ में मतलब चेंज देखने को मिलेगा जो आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा। इतनी अच्छी स्थिति निर्मित होगी साढ़े सती के तीसरे चरण में। आपके ज़्यादातर कार्य, सपने इस दौरान पूरे होंगे 18 मई के बाद। तो देखिए, आपको थोड़ा सा उपाय करके चलिएगा। कुंभ राशि के जातक, आपको क्या उपाय करना है? एक तो शनिवार के दिन आप पीपल पे जाएं, संध्या समय एक दीपक जरूर जला के आएँ पीपल के नीचे। दूसरा, आप दशरथ का शनि स्त्रोत सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपकी इच्छा है, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और नहीं है तो आप शिवलिंग पे जाएं, एक लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, काले तिल डाल के आप उन्हें अर्पित करें। देखिए, गुरु बृहस्पति की राशि में है तो मना के तो गुरु बृहस्पति को चलना पड़ेगा, तो इसीलिए आप गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, एक लोटे जल में कहीं केले का वृक्ष हो तो बृहस्पति के दिन आप जल ज़रूर चढ़ाएं। देखिए, आपके घर के आसपास कोई आश्रम है, विधवा आश्रम है, अनाथ आश्रम है, कोई नेत्रहीन है तो उसकी सेवा कीजिए, मदद कीजिए। किसी का पैसा ना मारें इस दौरान, किसी को कष्ट ना दें। शनि यही तो चाहते हैं, आलस ना आने दें, कर्म करें, मेहनत करें। हाँ, थोड़े स्लो प्लैनेट हैं ये, लेकिन रिजल्ट ज़रूर देते हैं, टिकाऊ देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।